आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा जिले में ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के संगठनों के संयुक्त मंच ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी 16 फरवरी 2026 सोमवार को बड़े स्तर पर महा आंदोलन करने की घोषणा की है। मोर्चा पदाधिकारियों के अनुसार यह आंदोलन यूजीसी कानून 2026 के समर्थन और कई लंबी सामाजिक शैक्षिक मांगों को लेकर किया जाएगा। नोटिफिकेशन हमारे पास है जो सरकार ने बिल बनाया है, इसका मैं उद्देश्य पढ़ के अभी मैं आपको सुनाऊंगा। इसमें कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। मैं पढ़ के मैं इसको सुनाना चाहता हूँ। उद्देश्य इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन के संवर्धन देना है। इस बिल में ऐसा क्या है कि इसका संशोधन किया जाए, लेकिन कह रहे हैं जांच टीम में जो कोई सामान्य तो देखिए कभी भी सुधार का अवसर तो कभी भी हो सकता है ना। यदि ऐसा कुछ लगता है कि इस बिल में कोई गलत होगा तो भविष्य में भी किया जा सकता है। लेकिन जो मैं एथेंटिक जो सरकार ने बिल आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई बता दे, मैं तो चैलेंज करता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव की बात हो। मैं चैलेंज करता हूं, पूरे देश के लोगों से मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बता दे एक वर्ड भी इसमें कि गलत है, किसी के साथ भेदभाव है। वो तो देखिए एक ईर्ष्या जैसी बातें हो गई कि ऐसे हमारे भेदभाव, अब तो मतलब लोगों के बीच में खाई पैदा करना, ये तो मतलब नई चीजें ला के रख दिए। ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि इस बिल में कुछ गलत है। बाकी ये काम तो सरकार को करना है कि कैसे इसमें गलत सही का निर्णय तो सरकार करेगी। लेकिन जो हम बिल की बात कर रहे हैं तो बिल पूरी तरह से सही है, इसलिए हम लोगों ने इस बिल का समर्थन चाहते हैं और पूरे देश में लागू होना चाहिए पूरी तरह से। ये हम सब की मांग है। इसमें हम सब एससी एसटी ओबीसी समाज के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक जो भी लोग होंगे जिनको जो इस समर्थन में आना चाहते हैं वो भी आएंगे और सब समाज, बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में शामिल होंगे। हम लोग पूरा संवैधानिक तरीके से हमारा विवेकानंद पार्क से चलते हुए आके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के नाम। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी प्रमुख मांग है कि यूजीसी का नया कानून तत्काल लागू किया जाए ताकि वंचित वर्गों को इसका त्वरित लाभ मिल सके। मोर्चा ने अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी उठाई। देश की जातिगत जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने की मांग, मध्य प्रदेश में ओबीसी के 13% होल्ड पर बहाल करने, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए प्रमोशन में आरक्षण सुनिश्चित करने। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो आंदोलन को और भी व्यापक दायरे में आगे बढ़ाया जाएगा। सर, आज हम लोग ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार को दिन 11 बजे से हम लोग यूजीसी के समर्थन में, जो यूजीसी बिल केंद्र सरकार ने लागू किया था, तो उसके समर्थन में हम पूरा एससी एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा के द्वारा महा आंदोलन पूरा रीवा जाम किया जाएगा और संवैधानिक तरीके से अनुशासन में रहते हुए ये हमारा पूरा बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी संयुक्त रूप से रोड पर निकलेगा और रोड पर निकलकर सरकार को चेतावनी देगा कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस किया जाए, लागू किया जाए। कोर्ट ने होल्ड करके रखा है इसको। हाँ, कोर्ट ने जो होल्ड किया है, तो मेरा सरकार से निवेदन है, खासकर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे अनुरोध है कि आप अपना मजबूत पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है आगामी 19 तारीख को, तो उसमें मजबूत पक्ष रख के और उस नियम को, कानून को लागू किया जाए। अन्यथा पूरे देश में बहुत आक्रोश है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का जो
साथ जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव किया जाता है उसके संबंध में जो कानून आया है, तो अब यह समाज जो है रुकने वाला नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। और ख़ासकर रीवा ज़िला, खासकर बिंद क्षेत्र में रीवा ज़िला मऊगंज दोनों मिला करके मैं अपने बहुजन समाज में से जो एससी समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, एडवोकेट मनोज सिद्धार्थ हमारा नाम है, मैं उससे पूरी अपील किया हूँ कि हमारा जो बड़ा भाई ओबीसी वर्ग है, जितने भी वर्ग के लोग हैं ओबीसी को हम बड़ा भाई मानते हैं, हमारा समाज मानता है, उसके समर्थन में पूरी ताकत से रीवा जिला के कोने कोने से लोग निकलेंगे इस आंदोलन को सफल बनाने में। यूजीसी के लागू हो जाने से क्या फायदे होंगे? यूजीसी के लागू हो जाने से जो असमानता है, क्योंकि लगातार आप देखे हैं कि दक्षिण भारत में रोहित वेमुला जैसे कांड हुए हैं और उनको मानसिक रूप से उनको हॉस्टल में प्रताड़ित किया, यूनिवर्सिटीज़ में प्रताड़ित किया गया, जिससे वो आत्महत्या करना पड़ा उनको। और इसी तरह से बहुत सारे कांड हम लोग सुनने को मिलता है, चाहे राजस्थान कोटा हो, दिल्ली हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, हर जगह ऐसे ऐसे कांड, खासकर हमारे रीवा में ही इसी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में भी भेदभाव होते हैं। और नंबर से जब इंटरव्यू होते हैं और प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, वहाँ जातिगत भेदभाव के तहत ऐसे कार्य हम लोगों को देखने को मिला है। खासकर मैं भी यहीं से बीएड किया हूँ, हमारे साथ भी इस तरह से हुआ है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि इस बिल का आना और लागू होना कानून को बहुत ज़रूरी है। कानून में कुछ बदलाव को लेकर समर समाज पार्टी जो है, समर के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? नहीं, सरकार ने जो कानून लाया है तो कुल मिला के जो संवैधानिक चीज़ें हैं कानून में, वो संविधान के अनुसार ही होनी चाहिए। हम किसी भी वर्ग का विरोध नहीं करते। हमारा समाज बहुजन समाज, एससी ओबीसी, कभी सवर्ण समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है। ये मांगे कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि सही बोल रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ, तो जो बदलाव चाहते हैं सरकार को प्रस्ताव रखें, लेकिन हमारा जो कानून है यूजीसी, हम उसको लागू होना चाहिए, वो कानून बनना चाहिए। तो जो संशोधन उन्होंने मांग जो संशोधन किए जाने चाहिए वो सही है? संशोधन तो संशोधन जैसे सवाल ही नहीं है।